जय गुरुदेव। संत उमाकांत जी की धार्मिक संस्थाओं से अपील। लोगों और बच्चों में भरें कि रावण का विनाश क्यों हुआ, राम क्यों पूजे जाते हैं। अगर रावण वाली 3 बुराइयां नहीं छोड़ोगे तो आगे भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। इस समय के युग पुरुष पूरे समर्थ संत सतगुरु दुखत हरता उज्जैन वाले बाबा उमाकांत जी महाराज ने सत्संग संदेश में बताया कि पहले के समय लोग धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन करते थे। यदि उपदेशक न मिल पावे तो घर की बूढ़ी बुजुर्ग माताएं ही कुछ न कुछ इतिहास के बारे में कि जो भी त्यौहार मनाया जाता था, जैसे बच्चियां भाई दूज, रक्षाबंधन आदि मनाती हैं, तो इसके बारे में ही कुछ न कुछ बताते थे। कुछ न कुछ शिक्षा लोगों को मिलती थी, लेकिन धीरे धीरे यह चीज़ें ख़त्म होती चली जा रही हैं। त्योहारों की रूपरेखा बिगड़ती चली जा रही। लोग सच्चाई अच्छाई को न ग्रहण करके त्योहारों को केवल मनोरंजन में ही बिता दे रहे हैं। जो बुराइयां छोड़ने को थी उन बुराइयों को छोड़ते नहीं हैं लोग। दशहरे के दिन रावण का तो दहन करते हैं, रावण को तो गलत नज़र से देखते हैं, रामलीला करते हैं, उसी में कोई रावण कोई राम बन जाता है, राम रावण का वध करते हैं। लेकिन सब लोग यह नहीं समझ पाते हैं कि रावण का वध क्यों हुआ, राम की पूजा क्यों हुई, रावण को लोग गलत नज़रों से क्यों देखते हैं, उसको राक्षस क्यों कहते हैं, वो राक्षस बना कैसे। इस पर लोग प्रकाश नहीं डालते, इस पर विचार नहीं करते। करना चाहिए। रावण को लोग आज भी गलत नज़र से क्यों देखते हैं। दशहरे के दिन सभी धार्मिक संस्थाओं से, धार्मिक लोगों से अपील करता हूँ कि लोगों में, बच्चों में यह भरा जाए, यह बात बताई जाए कि रावण का राक्षस क्यों कहा गया, रावण को विनाश क्यों किया। सैकड़ों साल हो गए, आज भी रावण को लोग गलत नज़रों से क्यों देखते हैं, क्यों राम की पूजा होती है, इसके बारे में लोगों को बताना चाहिए। 3 बुराइयों की वजह से हुआ था रावण का खात्मा, रह गई 3 इच्छाएं अधूरी। रावण भी माँ के पेट से पैदा हुआ था, लेकिन वो प्रकृति के नियम के खिलाफ काम करने लग गया था। शराब पीना, मांस खाना, दूसरे की औरत को गलत नज़र देखना, 3 बुराइयां उसके अंदर आ गई थी, जिसको आज लोगों को छोड़ना चाहिए। तो जैसे बढ़िया दूध में 2 बूंद आप मट्ठा छाछ डाल दो तो सुबह तक खाने पीने लायक नहीं रहेगा, रूप बदल जाएगा, उसकी शक्तियाँ धीरे धीरे ख़त्म होती गई। इसी वजह से अपनी 3 इच्छाएं पूरी नहीं कर पाया। सोने में सुगंध लाना, स्वर्ग तक सीढ़ी लगाना, जिससे उसके राज्य के लोग सशरीर स्वर्ग पहुँच जाएं, और शराब की बदबू ख़त्म करना, चाहे स्त्री या पुरुष हो, तो आप जिसके अंदर ये बुराइयां हैं यहीं छोड़ दें। अगर आप लोगों में किसी के अंदर ये बुराइयां हों, चाहे स्त्री या पुरुष, तो आप इसको छोड़ दो। संकल्प बनाओ किसी से। हमने वादा किया था कि अब से हम बुराइयों से दूर रहेंगे। आज आपको तो बता ही दूंगा, आप जल्दी समझ जाओगे, लेकिन
जो लोग इन बातों को सुनेंगे, आप जिनको बताओगे, वो अगर नहीं संभले तो उनका भारी नुकसान होगा। उस नुकसान से ज़्यादा आपका नुकसान होगा अगर आप जानबूझकर गलती करोगे। अनजान की तो माफ़ी भी हो जाती है, लेकिन जान करके जो गलती करता है उसकी माफ़ी नहीं होती। इसलिए मन को उधर से मोड़ दो, अपने अंदर दया धर्म ले आओ। जय गुरुदेव।